यम का आशीर्वाद पाकर नचिकेता ने कहा, स्वर्ग लोक में भय कुछ भी नहीं है, ना वहाँ तू है हे मृत्यु। स्वर्ग लोक में वहाँ तू नहीं है। स्वर्ग लोक में बुढ़ापे से मनुष्य नहीं डरता। भूख प्यास दोनों से पार हो और शोक को लांघकर मनुष्य स्वर्ग लोक में सुख भोगता है। जब मृत्यु नहीं होती तो मानव को स्वर्ग लोक में शोक का भी सामना नहीं करना पड़ता। हे मृत्यु, वह तू स्वर्ग साधक अग्नि यज्ञ को जानता है। वह यज्ञ श्रद्धावान मुझको बता। स्वर्ग के जन जिस प्रकार आनंद भोगते हैं वह भी कहो। हे मृत्यु, स्वर्ग में जन आत्माएं जिस आनंद से रहती हैं वह मैं जानना चाहता हूं। आप मुझे स्वर्ग के आनंद का वर्णन कीजिए। यह दूसरे वर से मैं वरता हूं। आपने मुझे 3 वर प्राप्त करने के लिए कहा। पहले में मैं मांग चुका कि मेरा पिता मेरे ऊपर रुष्ट ना हो, मेरे ऊपर प्रसन्न हो। जब मैं मातलोक में पहुंचूं, उसके घर में जाऊं तो वह मुझे पहचाने और प्यार से मेरे साथ वार्तालाप करे, मेरे पर प्रसन्न होवे। ऐसा ही हुआ। दूसरे वर में आप मुझे स्वर्ग का वर्णन कीजिए, वहां सुख क्या है। वह वस्वत ने कहा, हे नचिकेता, स्वर्ग की साधना रूप अग्नि यज्ञ को जानकर तुझे मैं कहता हूं, वह यज्ञ तू मुझसे समझ। नाश रहित लोक की प्राप्ति तथा प्रतिष्ठा स्थिति यह यज्ञ है। नाश रहित लोक की प्राप्ति मोक्ष, इसकी प्राप्ति के लिए यत्न करने वाला यह यज्ञ करता है। यह उसका यज्ञ है। इसको तू हृदय में स्थित जान। यह यज्ञ कहां है, कहां पर होगा? यह यज्ञ तेरे भीतर, तेरे हृदय में होगा। स्वर्ग लोकों की प्राप्ति यज्ञ करना होगा। यज्ञ स्थली तेरा हृदय होगा। इस गुफा में तुझे बैठ करके यज्ञ करना होगा। वह यज्ञ करना सदा विश्वास का काम है। बिना विश्वास के वह यज्ञ सिद्ध नहीं होता। बिना श्रद्धा के वह यज्ञ किया नहीं जा सकता। स्वर्ग से तात्पर्य यहां मुक्ति है। मुक्ति मोक्ष, स्वर्ग, उस स्वर्ग की प्राप्ति जहां से जाकर जीव नहीं लौटता। वह महद परम धाम, ब्रह्म धाम की प्राप्ति, ऐसा स्वर्ग जहां मुक्ति हो जाती है। इस यज्ञ को करने के लिए तुझे अपनी गुहा, हृदय रूपी गुहा में प्रवेश करना होगा। बाह्य जगत से तुझे अपने आप को बाहर करना होगा। बाह्य जगत से तुझे अपना नाता तोड़ना होगा। भीतर की उस दुनिया के साथ नाता जोड़ना होगा। स्वर्ग के साधक कर्म को अग्नि कहा है। ऐसे शुभ कर्म की क्या है
स्वर्ग के प्राप्ति कौन सा यज्ञ, शुभ कर्म, पुण्य कर्म, दान, तप, जप, स्वाध्याय, सत्संग, सेवा, सभी शुभ कर्म में आता है। परिशिष्ट गुरु महाराज की रचना है कि शुभ कर्म में क्या क्या विद्यमान है, क्या क्या कर्म शुभ कहे गए हैं। शुभ कर्म की भावना मनुष्य के हृदय में रहती है। हृदय को ही गुफा, हृदय को ही गुहा कहा गया है। इस गुफा में तुझे प्रवेश करना होगा उस स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति के लिए। उस समय वैवस्वत ने लोक के आदि कारण अग्नि यज्ञ को उसे कहा, वह सारी विधि बता दी, वह यज्ञ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वह सब उस मृत्यु ने नचिकेता को बताया। उस अग्नि के लिए जो जितनी और जैसी ईंटें व समिधाएं चाहिए, यह भी बताया। नचिकेता ने भी जैसा उसे कहा गया वैसा दोहराया और उसको वैवस्वत भी प्रसन्न होकर फिर बोला। महात्मा वैवस्वत प्रसन्न होकर उसे बोला, यह आज मैं तुझे फिर वर प्रदान करता हूं। हे पार्थ, तेरे और मेरे अनेक जन्म बीत चुके हैं। भेद केवल इतना है, मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। यह आज ज्ञान मैं तुझे पुनः एक बार फिर देता हूं। महात्मा वैवस्वत प्रसन्न होकर उसे बोला, यहां आज मैं तुझे फिर दोबारा फिर वर प्रदान करता हूं। यह अग्नि यज्ञ तेरे ही नाम का होगा। अनेक रूप वाली यह पुष्पमाला तू ले। बहुत गहरे इसके भाव है। इसको विद्वानों ने अलग अलग भावों से जाना। मृत्यु का इस प्रकार का यह वचन, अनेक रूप वाली यह पुष्पमाला तू ले। कौन से पुष्प? गुरु महाराज की वाणी। बसे मधुरता ही सदा, हो शुभ आरतिया। जिस घट में श्री राम का होवे सिमरन जा। बसे मधुरता ही सदा, हो शुभ आरतिया। जिस घट में श्री राम का होवे सिमरन जाप। जिस घट में, गुहा, हृदय में, गुफा में सिमरन जाप होगा, सांसों की माला, सांस सांस से सिमर जान। हे प्रभु, मैं श्रद्धा
प्रीति भावना रूपी धूप दीप अपने हाथ में लेकर, कौन सा धूप दीप? श्रद्धा, प्रीति, भावना, यह धूप दीप लेकर तेरी आरती उतारता हूं। अब वह पुष्पमाला विभिन्न रंग के, विभिन्न आकार के, विभिन्न रंग रूप के एक पुष्प वह कड़ी माला में भिगो दी गई, वह पिरो दी गई। वह माला एक ही जीवन में तुझे क्या क्या किस किस प्रकार से कार्य करना है, इसको तू ग्रहण कर। इसी जीवन में तुझे क्या क्या करके उस स्वर्ग धाम की, मोक्ष धाम की प्राप्ति होगी, वह माला वह पुष्प तू मुझसे ले। नचिकेता ने उच्च भावों को जानकर वैवस्वत ने उसे माला दान से सम्मानित करके कहा कि आज से यह यज्ञ तेरे नाम से प्रख्यात होगा। अब मृत्यु वर्णन करने जा रहे हैं कि तुझे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी, वह आनंद तुझे कैसे मिलेगा, यह पुष्प की माला तुझे कैसे पिरो के रखनी है। जिसने 3 बार, जिसने 3 बार नचिकेता यज्ञ किया है, हे नचिकेता, जिसने 3 ढंगों से यज्ञ किया है, क्या माता, पिता और गुरु, इन तीनों से जिसने मेल किया है, अनमेल नहीं किया, स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग, मोक्ष की धाम की प्राप्ति का मार्ग कौन सा यज्ञ? माता के प्रति, जन्म देने वाली माता, जननी मां के प्रति जो तेरा कर्तव्य कर्म है। प्रात समय उठकर रघुनाथा, मात पिता टिग ना भई माता, उस धाम को पहुंचाने के लिए भगवान भी अपना मस्तक अपने माता के चरणों पर रखते हैं, पिता के चरणों पर नित नियम से रखते हैं। फिर गुरु, कौन ये मार्ग बता रहा है? मृत्यु, यमराज ये मार्ग बता रहे हैं। उस धाम को अगर जाना है जहां पर मैं नहीं हूं, बुढ़ापा नहीं है, भूख प्यास नहीं है, शोक नहीं है, तो हे नचिकेता मैं तुझे मार्ग बताता हूं। 3 यज्ञ कर, माता, पिता और गुरु, इन तीनों से जिसने मेल किया है, अनमेल नहीं, मेल किया है, जो देव पूजन, अतिथि कर्म और दान रूप तीनों कर्मों को करने वाला है, वह जन्म मृत्यु को तर जाता है, वह मृत्यु को मार देता है। उसे मरना नहीं पड़ता, वह जन्म जीत जाता है, बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर से रहित हो जाता है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। हे गुरु महाराज, आज का ये जाप, भजन कीर्तन, ये पावन पाठ आपकी चरण शरण में अर्पित है। आप इसे स्वीकार करें, सभी सुखी हों, सब पर आपकी कृपा हो, सभी निर्भयता को प्राप्त करें,
तेरा पाना मीठा लागे। तेरे घर में कोई अन्याय नहीं होता, कोई पक्षपात नहीं होता। इसको हम स्वीकार करें और तेरे सम्मुख नतमस्तक प्रार्थना करें। तेरी कृपा हो, सब पर दया हो, सब पर मेहर हो, सभी सुखी हो। हे भगवान, सब दीर्घायु हो, आपकी कृपा हो। अधिक से अधिक नाम का जाप करें और ये जो गुरु महाराज आप हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमारे जीवन में बसे। आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। कल बुधवार प्रातः सत्संग इसी प्रकार 7 से 8 बजे इसी हॉल में अखंड जाप आरंभ हो जाएगा, जिसका समापन 11 बजे। कल 7 से 8 सत्संग, 8 से 11 बजे तक अखंड जाप बुधवार के निमित्त तो इसी हॉल में होगा। 11 बजे इस जाप को समाप्त कर दिया जाएगा। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति